हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे 10th क्लास में चैप्टर जो फर्स्ट है आपका रियल नंबर, उसके 1 मार्कर के क्वेश्चन के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 1 मार्कर की सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इस टाइप से मैं 3 सीरीज को डिस्कस करूंगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे 10th क्लास का चैप्टर जो फर्स्ट है आपका रियल नंबर, उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे 10th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, उसके 1 मार्कर के क्वेश्चन पर डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये 1 मार्कर सीरीज का पार्ट 1 है। इस टाइप से मैं पार्ट 3 बनाऊंगा। इन 3 पार्ट के अंदर 1 मार्कर के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, चैप्टर फर्स्ट क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 मार्कर सीरीज का पार्ट 1। अब देखिए, बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हाट इज द लिस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। जैसा कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में डिटेल में बता चुका हूं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। तो जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि देखिए 6 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 2 3 एंड 6। तो जिस नंबर के मोर देन क्या होंगे, 2 फैक्टर होंगे, वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है जी। और ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट होता है। क्लियर आपका। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, देखिए 4। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, 4। क्लियर आपका। ठीक है जी, क्योंकि जो कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 4 से होती है। देखिए 1 को ना तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं ना तो प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 और 3 किस में आ जाते हैं बताइए, 2 और 3 क्या आते हैं, प्राइम नंबर, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते। क्लियर आपका। तो अब क्या आएगा देखिए 4, और 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं होता, तो इट्स मीन्स क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है जी। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है वही नंबर क्या होता है आपका, प्राइम नंबर होता है। या फिर जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर क्या होता है आपका, प्राइम नंबर होता है। क्लियर आपका। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा 7 ओनली 1 से डिवाइड होगा और किससे होगा, 7 से। तो 7 के ओनली कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। ठीक है जी। तो नंबर क्या है आपका, प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए लिस्ट प्राइम नंबर कितना होता है आपका, 2 होता है। तो लिस्ट प्राइम नंबर कितना होगा आपका, 2 होगा। क्लियर आपका। अब प्राइम नंबर पे एक बात और याद रखिए कि 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर आपका। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप बोलेंगे 25 क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए, और 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, देखिए 15। ठीक है जी। तो 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेकर 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर जो केवल 1 से और अपने आप से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। क्लियर आपका। और लिस्ट प्राइम नंबर कितना है आपका, 2 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मैनी प्राइम फैक्टर ऑफ 120। 120 के कितने प्राइम फैक्टर हैं। क्लियर आपका। अब देखिए ये आपका क्या है, 120। तो ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जो 120 को परफेक्टली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर आपका। तो इसका पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 120 के बनाएंगे प्राइम फैक्टर। तो देखिए फिर 2 से, फिर किससे आएगा, 2 से अगेन, फिर किससे आएगा, 3 से, एंड फिर किससे आएगा आपका, 5 से। क्लियर होगा आपका। अब देखिए कितने प्राइम नंबर हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने प्राइम नंबर हैं, देखिए 5 प्राइम नंबर है। ठीक है जी। तो 120 के कितने प्राइम फैक्टर हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 एंड 5। कोई नंबर अगर रिपीट भी हो गया तो भी उसको काउंट करेंगे। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5, तो हम कह सकते हैं कि 120 के कितने प्राइम फैक्टर हैं, देखिए 5 प्राइम फैक्टर है। क्लियर होगा आपका। ठीक है जी। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स और व्हाट इज द देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर आपका। अब बताइए इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। अब देखिए इस बात को माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि अगर आपके पास क्या है, ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है, या फिर 2 नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर। तो उनका एचसीएफ ऑलवेज क्या आता है, देखिए 1। एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, उनका 1 आएगा।
और उनका जो एलसीएम है ना, वो एलसीएम क्या आएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है जी, ठीक है जी। अगर आपके पास ए और बी दो प्राइम नंबर है तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो उनका एलसीएम होगा, और उनका एचसीएफ ऑलवेज क्या होता है, 1। आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, 5 एंड 7। अब देखिए 5 और 7 दोनों नंबर क्या है, इंडिविजुअली प्राइम नंबर है। अब देखिए अगर मैं 5 के फैक्टर बनाऊँ तो क्या आएगा, 1 क्रॉस 5, और 7 के फैक्टर बनाए तो क्या आएगा, 1 क्रॉस 7। अब देखिए हमें पता है एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन नंबर क्या है, देखिए 1 है। क्लियर आपका, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। मान लीजिए मैंने कहा एक 17 है और एक क्या है, 19 है, तो 17 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 एंड 17, और 19 के 1 एंड 19, और कॉमन नंबर क्या देखिए 1 है, तो 1 ही क्या हो गया आपका एचसीएफ। तो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। तो देखिए जैसे मान लीजिए 5 एंड 7 का हम निकाल लें एलसीएम, तो पहले 5 से डिवाइड होगा एंड फिर किससे होगा, 7 से। अब इन दोनों की क्या करते हैं हम बताइए, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया देखिए 35। क्लियर हो गया आपका। तो इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी आपके पास ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है, तो उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 आएगा, और एलसीएम क्या होगा, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 8/9, 7/6 एंड 5/3। तो जब भी आपके पास कुछ नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, किस में हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, और उनका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। तो इसका फॉर्मेट क्या है देखिए, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या दे रखे हो, नंबर दे रखे हो, तो नोमिनेटर का निकालेंगे एचसीएफ और डिनोमिनेटर का निकालेंगे क्या, एलसीएम। क्लियर आपका। तो देखिए 8, 7 और 5 का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। और 9, 6 और 3 का क्या है, एलसीएम। तो 9, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 18। अब इसको निकाल लेना तरीके से। क्लियर आपका। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं 8/9, 7/6 और 5/3 का जो एचसीएफ है वो 1 में क्या है, 18 है। और साथ साथ में अगर हमें इसका निकालना होता क्या, एलसीएम, हमें क्या निकालना होता है इनका, एलसीएम, तो फिर निकलेंगे एलसीएम ऑफ नोमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी। तो उस केस में क्या करेंगे आप, तो जो आपका नोमिनेटर है उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 8, 7 और 5 का अगर हम निकालें क्या, एलसीएम, तो 8, 5 जब 40, 40 की 7 में करेंगे कितना आएगा, 280। तो एलसीएम आ जाएगा 280। एंड डिनोमिनेटर क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और 9, 6 और 3 में कॉमन क्या है, 3, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 3। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या दे रखे हो, टर्म दे रखे हो, तो एचसीएफ पूछा है तो नोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। और अगर एलसीएम पूछा है तो नोमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास क्या है, बी है, और क्या फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों टर्म में कॉमन नंबर भी होगा और हाईएस्ट भी होगा, वही क्या होता है आपका एचसीएफ। तो देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, कंपेयर करें, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 की पावर 2। ठीक है जी। इन 2 में 2 की पावर 2 क्या है, हाईएस्ट कॉमन, एक तो 2 की पावर 2 आ गया। अगेन अब 3 की बात करें, यहाँ 3 की पावर 3 है और यहाँ 3 की पावर क्या है, 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, 3 की पावर 2। हाईएस्ट कॉमन का मतलब ये दोनों में हो। क्लियर आपका। और यहाँ पे 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट कॉमन कितना है, 5। तो ये क्या आ गया आपका, देखिए एचसीएफ, क्या आ गया आपका, एचसीएफ। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको इसका और इस टर्म का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है। ठीक है जी। तो अब बताइए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है,
पावर क्या है 2 की पावर 4, एंड यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब क्या है कि पहले हम उन टर्म को लेंगे जो टर्म दोनों में क्या है कॉमन है, और जो दोनों में कॉमन उसमें जो पावर मैक्सिमम होती है उसको उतार लेते हैं। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में मैक्सिमम क्या है 2 की पावर 4। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर आपका। अब देखिए यहाँ 5 वन टाइम है, यहाँ 5 वन टाइम है, तो 5 ही आ जाएगा। और इसके बाद जो कुछ भी लेफ्ट बच गया, जो कुछ भी लेफ्ट बच गया वही क्या है आपका उतार देंगे। यहाँ पे क्या क्या बच गया, 3 बच गया और एक क्या बच गया आपका 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए एलसीएम हो जाएगा। क्लियर आपका। ठीक है जी, अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ मैनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। तो मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन आपको कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, देखिए 25 प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, इज दिस इज ए कंपोजिट नंबर। क्या ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर आपका। अब देखिए तो ध्यान से समझिए, हमें पता है कि जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर आ जाए वो नंबर क्या होता है आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो देखिए इसमें और इस टर्म में कॉमन क्या, देखिए 13। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है 13 कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 5 इंटू में 11, एंड यहाँ क्या बचेगा आपका 1। अब देखिए ये क्या आ गया आपका 13, और 5 की 11 में करेंगे कितना आएगा आपका 55, और 55 में 1 प्लस में कितना आ जाएगा आपका 56। अब देखिए हमारे मोर देन 2 फैक्टर है। ठीक है जी, 13 तो है ही, 56 भी है, और यहाँ पे मल्टीपल में 1 तो ऑलवेज होगा। तो कुल मिला के इस पूरे को सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी उसमें मोर देन क्या होंगे 2 फैक्टर होंगे। क्योंकि हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए 13 56 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 8, तो मोर देन क्या हो गई 2 फैक्टर हो गई। इट्स मीन्स ये नंबर क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है जी, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो सबसे पहले क्या लेना, कॉमन लेना, और कॉमन लेने के बाद जो भी टर्म आएंगे उसमें अगर 2 टर्म आ जाए, क्योंकि एक टर्म तो 1 तो हिडन रहता है, 1 तो ऑलवेज रहेगा। ठीक है जी, अगर 2 टर्म आ गए और एक क्या है आपका 1 है, तो इट्स मीन्स क्या होगा आपका वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है जी, अब देखिए अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राइट द P बाय Q फॉर्म ऑफ 0.73। ठीक है जी, तो 0.73 पे क्या लगा है, बार लगा है, इसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर आपका। तो देखिए तो हमें लिखना है 73 अपॉन में क्या आ जाएगा 99। इसका अपना एक बेसिक फॉर्मेट भी है जिसको हम करते थे 9th क्लास में, बट यहाँ पे क्वेश्चन कितना है 1 मार्क्स में आए तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर देखिए ये आ जाए 0.6 पे बार लगाए तो लिखेंगे 6 अपॉन में 9। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार है तो अपॉन में 9 आएगा, पॉइंट के बाद 2 पे बार है अपॉन में 99 आएगा। अब मान लीजिए ऐसे 0.135 ये है, तो 135 अपॉन में 999। क्लियर आपका। ठीक है जी, तो देखना यह है कि पॉइंट के बाद अगर 2 पे बार है तो अपॉन में आएगा 99, पॉइंट के बाद अगर 1 पे बार है तो अपॉन में 9 आएगा, और पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर पे बार है तो अपॉन में क्या आएगा 999। क्लियर आपका।